अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार फ़ालसे का शरबत बनाने जा रहे हैं। आपने फ़ालसे यकीनन खाए भी हैं, देखे भी हैं, लेकिन अगर हम फ़ालसे को काट के नमक में लगा के और ज़ुबान बाहर निकाल के ज़ुबान पे रखते हैं, तो उससे पहले ही मुँह में पानी आ जाता है और यकीनन आपके मुँह में भी पानी आ गया होगा खट्टे-मीठे फ़ालसे देख के। तो ये खट्टे-मीठे फ़ालसे का अगर आप जूस बना के पिएँगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है बनिस्बत इसके कि आप इसको खाएँ। खाने से आपको वो फ़वाइद नहीं मिलेंगे जो इसका जूस बनाकर पीने से आपको मिलेंगे। इसके कई फ़वाइद हैं। आप अगर मैदे की गर्मी का शिकार हैं तो फ़ालसे का जूस बना के पिएँ और अगर टाइफाइड का मरीज़ अगर इसका फ़ालसे का जूस पिएगा तो इससे उसको बेहतरीन फ़वाइद मिलेंगे। तो आप इसको खाने के बजाय इसका जूस बना के पीजिए। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत मुफ़ीद है, शुगर वालों के लिए बहुत मुफ़ीद है। शुगर वाले इसमें शुगर का ऐड ना करें, इसे ऐसे ही पिएँ। और अगर आपको पेशाब जलन से आता है तो भी आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह उससे बहुत जल्द आपको अफ़ाका हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि उनकी तबीयत में थकावट रहती है, हर वक़्त थके-थके रहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कीजिए जूस का। नमक ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। जिस्म की थकावट को ये बिल्कुल दूर कर देता है, आपको एक्टिव कर देता है और इसका गर्मियों में इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होगा और स्किन पे किसी किस्म की एलर्जी है वो भी ख़त्म करेगा। हमने फ़ालसे को, चीनी को, नमक को ब्लेंडर में डाल दिया। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। फ़ालसे का इस्तेमाल सही और गलत अगर आप जान लें तो आपको इससे फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान इस सूरत में हो सकता है कि अगर आप फ़ालसे को खाते हैं तो इससे यूरिक एसिड बढ़ने का ख़तरा होता है। लेकिन अगर आप इसका जूस बना के पिएँगे तो जिस किसी को भी आर्थराइटिस की बीमारी है, जोड़ों के दर्द की बीमारी है, तो उसको भी ये ठीक करेगा। लेकिन अगर किसी की बीमारी यूरिक एसिड की वजह से है तो उसको ये बढ़ा सकता है। फ़ालसे का खाना आप इसको शरबत बना के पिए तो ये हर तरह के मर्ज़ में ठीक रहता है, यूरिक एसिड में भी ठीक रहता है और जोड़ों के दर्द को भी ये ख़त्म करता है। तो फ़ालसे का शरबत अल्लाह ताला की और नेमतों के साथ-साथ एक बेहतरीन नेमत है। फेफड़ों की बलगम जो होती है अगर उसके लिए आप फ़ालसे का शरबत इस्तेमाल करें और सादा शुगर की जगह अगर आप देसी शुगर इस्तेमाल करें तो वो तेज़ी से फेफड़ों से उस बलगम को फ्लश आउट कर देता है और बेहतरीन नताइज देता है। अगर आप किसी का गले का मसला है तो उसमें आपने फ़ालसे के शरबत के साथ बर्फ़ को ऐड नहीं करना। हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करना है, मतलब कि 2 चुटकी तकरीबन हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये हम इसमें थोड़ी सी 2 चुटकी जितनी काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बेहद मुफीद है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने इसमें बर्फ़ ऐड नहीं करनी है। अगर आप बर्फ़ ऐड करेंगे तो फिर इसका फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। इसी तरह जो जिनका गला ख़राब रहता है या गले का कोई मसला रहता है, उन्होंने भी इसको सादा नॉर्मल वाटर से बना के पीना है, बर्फ़ ऐड नहीं करनी है आपने। हमने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इसमें आपको जितना पानी चाहिए आप इसमें चिल्ड वाटर यूज़ करेंगे या फिर मैश की हुई आप अच्छी तरह क्रश की हुई इसमें बर्फ़ ऐड करेंगे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसका टेस्ट बना सकते हैं। इसमें अगर आप थोड़े से पुदीने के पत्ते भी ऐड कर देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या ही बात होगी। इसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे और थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करेंगे और इसमें जो है ना, ओके बेटा, ओके ओके वेट। और इसमें हम अब ये जूस ऐड करेंगे। सुभान अल्लाह, मज़ेदार सा जूस बनके रेडी है। एंजॉय कीजिए और दुआएं दीजिए। देती हूँ बेटा, देती हूँ, क्यों नहीं देती। मैं अपनी बेटी को अभी देती हूँ, अभी दे रही हूँ। अक्सर लोग इसको छान के फिर इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो आपको इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें फिर सारे बीज ये नीचे बैठ जाते हैं
और जूस आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल भी जो आप छानते हैं मिक्सचर वो नीचे ही रह जाता है। ये बिल्कुल आखिरी जो पहले मैंने गिलास इसमें निकाले हैं 4 गिलास, उसमें तो बिल्कुल ये हल्के हल्के ज़र्रात भी नहीं आते हैं। और ये देख सकते हैं आप कि ये सारा फिर ये बीज इसके नीचे रह जाते हैं। आपको इसको बिल्कुल भी छान के पीने की ज़रूरत नहीं है। असल ग़िज़ाइयत तो आप सारी फिर इसकी छान के निकाल देते हैं, बीज इसमें रह जाएंगे और ये आप जूस को एंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही आसान और सादा है। हम अपने स्कूल के ज़माने से इसको खाते आ रहे हैं। सफ़र में, रास्ते में बहुत सी जगह पे आपको ये चना चाट नज़र आएगी, लेकिन रास्ते में जिन लोगों के हाथ में ये होती है सफाई का या कुछ उस तरह ख़ास ख्याल नहीं होता, आप अपने घर पे बनाइए हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए, और इस मज़ेदार सी चना चाट को, ब्लैक चना चाट को एंजॉय कीजिए, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है। अगर किसी में आयरन डेफिशिएंसी है या फिर खून की कमी है, उसको ये चने खिलाइए। ब्लैक चने इंतहाई ताकतवर हैं। इनका जोड़ जो है वो ये कहा जाता है कि अगर आप पाए या गोश्त भी खाएं तो उतना ये फ़ायदा देते हैं। हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली चना चाट, और ये हम बनाएंगे काला चना से। तो काले चने को मैंने पहले 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था अच्छी तरह धो के, और उसके बाद हमने इसको 1 घंटे तक कुकर में मैंने इसे रखा है बॉयल होने के लिए। अगर मेरा कुकर थोड़ा सा ख़राब था तो तभी मैंने 1 घंटा रखा है, लेकिन आप इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक रखिएगा और इंशाल्लाह ये पूरी तरह से गल जाएंगे। हमने इसको गलाना है काले चनों को, और काले चनों को मैंने गला के निकाल लिया है। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए। 2 से 3 टमाटर ले लिए हैं, इनको बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा पुदीना लिया है, इसको कट कर लिया। हरा धनिया लिया है, इसको अब हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें भी टमाटर में भी थोड़ी सी खटास होगी और धनिया पुदीने से इसकी खुशबू बढ़ेगी। साथ ही हम इसमें एक प्याज चॉप किया हुआ वो इसमें ऐड कर देंगे। देख सकते हैं कि मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया है, टमाटर, धनिया, पुदीना और काले चने। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच तकरीबन मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा नमकीन सा चाट बने ये। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं ज़ीरा थोड़ा सा दरदरा सा करके वो डालूँगी। और साथ ही इसमें हम 2 से 3 नींबू का रस निचोड़ेंगे। नींबू की जगह आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून, और चाहे तो नींबू ऐड कीजिए, चाहे तो सिरका ऐड कीजिए। सिरका वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और नींबू के भी बहुत से फ़वाइद हैं। अब इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जी, और देती हूँ अभी 1 मिनट। ओके ओके, वेट। ये देखो, यमी यमी चाट, चना चाट। क्या कहते हैं इसको? चना चाट। चना चाट। खट्टी 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 मीठी, और इसमें हम थोड़ी सी खट्टी इमली की चटनी डालेंगे, जो कि मेरे चैनल पे पहले से खट्टी इमली की चटनी की रेसिपी मौजूद है। मैं उसमें से इसमें 2 से 3 टेबलस्पून खट्टी इमली की चटनी भी ऐड करूँगी। और मज़ेदार सी ये चाट हमारी तैयार होगी। आप देख सकते हैं कि कलरफुल सी ये। पुदीना इसमें आपने ज़रूर डालना है। पुदीने से एक तो ये हाज़मेदार होगी, खुशबू इसकी लाजवाब होगी, और बेहतरीन ये आप इसको जो है ना रोटी की जगह इस सैलेड को लें। आपका वेट कम करने में भी ये बहुत बेहतरीन साबित होगी। और इसको अगर आप लंच टाइम पे लेते हैं तो आपको रोटी खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
मज़ेदार सी चना चाट बन के तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें हौसला अफ़ज़ाई मिलती है और दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मेरे चैनल को, वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। शाइस्ता बिलाल इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।